आज हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सॉल्व पेपर देख रहे थे जो कि पॉइंटर फॉर्म में है। तो दोस्तों यह बुक जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का स्पेशल एलटी ग्रेड में जो जीएस का 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए आया है, तथा साथ ही में जो अन्य यूपीपीसीएस की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि यह जो है यूपीपीसीएस के पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का जो 33,000 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उन 33,000 क्वेश्चन को जो है पॉइंटर फॉर्म में इस बुक में दिया गया है, जो यूजफुल है यूपीपीसीएस प्री आरओ मेंस तथा जीआईसी प्रवक्ता या एलटी ग्रेड के एग्जाम जो होते हैं जिसमें जीएस पूछे जाते हैं उसके लिए यूजफुल है। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी एवं इंडियन पॉलिटी एवं इंडियन इकोनॉमी कर चुके थे, तथा साइंस में जो है फिजिक्स कर चुके थे, केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा कर चुके थे, लेकिन लास्ट में जो माइक खराब हो जाने के कारण वीडियो बहुत कम समय तक रहा। तो दोस्तों ये सब वीडियो जो है प्लेलिस्ट में दिया गया है, वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो हैं जो जिसकी क्लासें पहले हो चुकी थी, तथा इसके नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। उस टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन करके जो है ज्वाइन करके वहाँ बहुत से बुक शेयर किए जाते हैं जिसको आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है रसायन विज्ञान का कुछ छूटा हुआ चैप्टर था उसको देखेंगे। तो आइए आज हम लोग जो है रसायन विज्ञान के रिमेनिंग क्लास को देखते हैं। तो यह देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट है, जो यूपीपीसीएस प्री जीएस 2003 और यूपीपीसीएस 2003 यूपीपीसीएस मेंस इत्यादि एग्जाम में पूछा गया। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है पहला पॉइंट, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो पूछ रहा है कि फोटोग्राफी में क्या प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो जो नायलॉन है, नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। एक प्राकृतिक बहुलक है तो जो रेशम है, रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि तो पूछ रहा है ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि एल्कोहल का जो द्रवणांक है वह निम्न स्तर होता है। तो ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्न स्तर पर होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। तो जो आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल टार्टेरिक अम्ल है। तो जो टार्टेरिक अम्ल है यह अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, तो जो टार्टेरिक अम्ल है, टार्टेरिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या खटभुज से बने बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं, तो उसे जो है बकमिंस्टर फुलरीन कहा जाता है। तो उसे बकमिंस्टर फुलरीन कहा जाता है। कार्बन यौगिक का ऐसा रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या खटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं, तो उसे जो है बकमिंस्टर फुलरीन कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, वुड स्प्रिट कहा जाता है। तो जो मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। फिनॉल का उपयोग किया जाता है। तो फिनॉल का उपयोग जो है वेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। तो वेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन ऐसा बहुलक है जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। तो भारी पानी का अणुभार होता है। तो भारी पानी का अणुभार जो है 20 होता है। तो जो भारी पानी होता है उसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है, D2O बोला जाता है। तो इसका जो अणुभार होता है वह 20 होता है। बहुलक नहीं है, तो जो घी है, घी बहुलक नहीं है। कपास का प्रमुख घटक है, तो जो सेल्यूलोस है, सेल्यूलोस कपास का प्रमुख घटक है। शुष्क बर्फ होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होता है। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह शुष्क बर्फ होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट है। तो जो
खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन को सोडियम बेंजोएट कहते हैं। तो कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वे कीटों को पकड़ते हैं ताकि उनमें जो नाइट्रोजन की कमी हो उसको पूरा कर सकें। नेक्स्ट हास्य गैस कहा जाता है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। लेड पेंसिल में विद्यमान होते हैं। तो जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट लेड पेंसिल में विद्यमान होते हैं। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है काजल में। तो जो काजल है, काजल में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है। तो इसमें जो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो खट्टा दूध है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एवं अचार, सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है तथा सेब में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो एक बार फिर से देखेंगे, जो खट्टा अम्ल है, जो खट्टा दूध है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, जबकि सेब में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ब्यूटायरिक अम्ल यह दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। तो नेक्स्ट फाइबर रेशा जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जा रहा है वह कार्बन फाइबर होता है। तो फाइबर रेशा, ऐसा रेशा जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जाता है वह कार्बन फाइबर होता है। तो नेक्स्ट जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके यौगिक। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके यौगिक। तो शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है। तो शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है समरस। तो जो एक गिलास पानी होता है उसमें नमक का घोल समरस होता है। वायुयान के टायरों को फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। तो जो नाइट्रोजन है यह वायुयान के टायरों को फुलाने एवं भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। तो जो कार्बन है यह सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। तो जो कार्बन है यह सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट है यह पेंसिल का लेड होता है। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे अंदर शरीर के अंदर ब्लड है उसको दुष्प्रभावित करके मौत उत्पन्न कर सकता है। तो सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है। तो जो ग्रेफीन है, ग्रेफीन सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है। कार्बन से बना हुआ ग्रेफीन है। तो जो ग्रेफीन है यह कार्बन से बना हुआ है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो जो कार्बन की मात्रा है यह ढलवा लोहे में अधिकतम होती है। तो जो ढलवा लोहा है, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन होता है। तो जो हाइड्रोजन है यह वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। नेक्स्ट, क्रायो बैंक में एक्स-सी2 संरक्षण के लिए सामान्यतः प्रयोग होती है नाइट्रोजन गैस। तो जो नाइट्रोजन गैस है यह क्रायो बैंक में एक्स-सी2 संरक्षण के लिए सामान्यतः प्रयोग होती है। तो स्थल मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित होती है नाइट्रोजन मुक्ति से। तो जो स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा होती है यह अप्रभावित होती है नाइट्रोजन मुक्ति से। अस्पतालों में मंदक निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है यह अस्पतालों में मंदक निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस होता है। स्वचालित इंजनों द्वारा हीमन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो जो एथिलीन ग्लाइकॉन है यह स्वचालित इंजनों हेतु हीमन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। कार्बन का अपरूप नहीं है। तो जो ऑक्सीकार्बन्स है, जो ऑक्सोकार्बन्स है, ऑक्सोकार्बन्स कार्बन का
अपरूप नहीं है, कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो जो हीरा है, हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है, तो जो भारी जल है यह एक प्रकार का मंदक है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज, तो जो फ्रक्टोज है यह फलों के मीठे स्वाद का कारण है। टेफ्लॉन होता है, तो टेफ्लॉन एक बहुलक पॉलीमर होता है, तो जो टेफ्लॉन है यह एक बहुलक पॉलीमर होता है। तो नेक्स्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड्स, बेस एंड द साल्ट्स। अम्ल सोने को गला सकता है, तो जो एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया अम्ल सोने को गला सकता है। तो दूध में अम्ल पाया जाता है, तो दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल बिच्छू बटी नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है, जो दर्दयुक्त डंक का कारण होता है मेथोनोइक अम्ल। तो मेथोनोइक अम्ल ऐसा अम्ल होता है जो बिच्छू जब काटता है, बिच्छू बटी जो नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है, जो जो बिच्छू के डंक है उससे स्रावित होता है मेथनोइक अम्ल, जो दर्द युक्त डंक का कारण होता है। सरसों के तेल में तीखापन होता है, एलिल आइसो थियोसाइनेट। तो जो सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल में जो तीखापन होता है वह किसके कारण होता है, तो वह जो है एलिल आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। तो एक बार फिर, जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है, तथा ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। तो नेक्स्ट जो है, दूध के खट्टा होने का कारण होता है लैक्टिक अम्ल। तो जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल दूध के खट्टा होने का कारण होता है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अमाशय रस में उपस्थित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह अमाशय रस में उपस्थित अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हड्डियों में उपस्थित अम्ल कैल्शियम फास्फेट है। तो जो कैल्शियम फास्फेट है यह हड्डियों में उपस्थित अम्ल है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल है। तो अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हड्डियों में उपस्थित अम्ल कैल्शियम फास्फेट है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल है। तो नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो जो 7.0 होता है यह शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो लाल सेब में अम्ल होता है मैलिक अम्ल। तो जो लाल सेब होता है, जो फल सेब होता है, फल सेब में जो है मैलिक अम्ल होता है। तो जो सेब होता है उसमें मैलिक अम्ल होता है। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो समुद्री शैवाल है यह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। तो लैक्टिक अम्ल के कारण खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। दूध का पीएच मान होता है 6.5 से 6.7। तो जो दूध है, दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 होता है। कार का बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो जो कार की जो बैटरी है, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है। तो जो स्टीएरिक अम्ल है, जो स्टीएरिक अम्ल है, यह अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है। अग्निशमकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। तो जो अग्निशमक होते हैं, अग्निशमकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है हेलाइट। जो हेलाइट है यह सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है। अक्रिय गैसें, नोबल गैसेज, तो चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए निम्न गैस का उपयोग किया जाता है। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, तो जो क्रिप्टन है, क्रिप्टॉन जो है यह नोबल गैस नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। तो जो वायु भरे गुब्बारे हैं इसमें हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, वायु में नहीं पाई जाती है। तो जो रेडॉन गैस है, रेडॉन गैस वायु में नहीं पाई जाती है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस नियॉन है। तो जो प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन है उसके लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस नियॉन है। गोताखोरों, डाइवर्स
के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें ऑक्सीजन तथा हीलियम है। तो जो गोताखोर है, गोताखोर डाइवर्स के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग किए जाने वाली गैसें ऑक्सीजन तथा हीलियम है। तो मिश्र धातुएं, नेक्स्ट एलॉयज। तो मिश्र धातुएं आयरन, क्रोमियम एवं निकिल किसकी मिश्र धातु है? तो यह जो स्टेनलेस स्टील की है। तो जो आयरन, क्रोमियम एवं निकिल है, यह जो है स्टेनलेस स्टील के मिश्र धातु है। पीतल के अवयव है, तो जो जस्ता एवं तांबा है, जस्ता एवं तांबा पीतल के अवयव हैं। तो नेक्स्ट जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो जो कापर, जिंक तथा निकिल है, कापर, जिंक, निकिल जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में कापर, जिंक, निकिल है। कांसा मिश्रित धातु है। तो जो कांसा है, यह तांबा एवं टिन का है। तो इसका एक दोस्त है काटती, काटती। तो जो कांसा है, यह तांबा और टिन का मिश्र धातु है। तांबे की मात्रा अधिकतम है कांसा में। तो जो तांबा है, तांबे की मात्रा अधिकतम कांसा में। पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटकों के रूप में विद्यमान है तांबा। तो जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटकों के रूप में विद्यमान है तांबा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। तो जो जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0% होता है। गन कॉटन है, तो जो सेल्यूलोस नाइट्रेट है, जो सेल्यूलोस नाइट्रेट है, यह गन कॉटन है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, निकेल तथा आयरन होते हैं। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में जो है खजनी, कापर, जिंक तथा निकेल होता है। तो इसका खजनी सूत्र है कॉपर, जिंक तथा निकेल होता है जर्मन सिल्वर में। तथा कांसा में, तथा जो कांसा है, कांसा में जो है कापर एवं टिन होता है। इसका सूत्र होता है काटती, काटती मतलब का से कापर, ट से तांबा, टी से टिन। तथा पीतल में, पीतल में कापर को जो है तांबा भी बोला जाता है। जो कापर है, इसको तांबा भी बोला जाता है। तो पीतल का जो एक सूत्र है उसे जो है पिताजी, पिताजी। तो पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो पीतल में जो है तांबा एवं जिंक अर्थात तांबा को कॉपर बोला जाता है। तो कॉपर अथवा जिंक होता है। यहाँ सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन में जो है एनाल्जेसिक पाया जाता है सोडियम, सोडियम सॉरी, जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन को एनाल्जेसिक में रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल को बोरिक अम्ल जो है यह एंटीसेप्टिक है। जर्मन सिल्वर जो है मिश्र धातु है। तो पीतल मिश्र धातु है जस्ता एवं तांबा का। तो जो पीतल है, यह मिश्र धातु है जस्ता एवं तांबा का। तो नेक्स्ट अपमार्जक एवं उर्वरक। तो डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर। तो अपमार्जक एवं उर्वरक, डिटर्जेंट एवं फर्टिलाइजर। तो जैव उर्वरक है, तो सूक्ष्म जीवों को वांछित स्ट्रेन वाली कल्चर जैव उर्वरक है। तो जो सूक्ष्म जीव हैं उनको वांछित स्ट्रेन वाला कल्चर जो है जैव उर्वरक है। तो जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों की वांछित स्ट्रेन वाला कल्चर है। वह उर्वरक जिसमें नत्रजन एमाइड रूप में रहती है। तो जो यूरिया है, यूरिया में नत्रजन एमाइड रूप में होती है। तो डीएपी, फास्फोरस, P2O2 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। तो 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5 तथा यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड रूप में। तो जो यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड रूप में पाया जाता है। अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। तो जो अमोनियम फास्फाइड है, अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 47% होता है। जो यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 47% होता है। गैमेक्सिन कहलाता है। तो जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन कहा जाता है।
तो यहाँ सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना। तो जो हड्डियों में उपस्थित होता है, तो जो कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम फास्फेट हड्डियों में उपस्थित होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल, तो एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड है यह सिरका में उपस्थित अम्ल होता है। दूध का खट्टा होना, जो लैक्टिक एसिड है, इसी के कारण दूध खट्टा होता है। फलों का पकना एथिलीन के कारण होता है। तो ईंधन एवं विस्फोटक पदार्थ, ईंधन एवं विस्फोटक पदार्थ से संबंधित क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। तो जो एलपीजी है, एलपीजी का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। तो जो ब्यूटेन है यह एलपीजी का मुख्य अवयव डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईफ्लोरोइथिन डीडीटी है एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक। तो जो डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन डीडीटी है यह एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतया बनी होती है मीथेन से। तो जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है सीएनजी मुख्यतया मीथेन से बनी होती है। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर एसी में होता है फ्रीऑन गैस। तो जो रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर एसी होता है उसमें फ्रीऑन गैस होता है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है यह न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। तो जो बायोगैस है, बायोगैस ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता एवं आर्थिक बचत के कारण। तो जो भारी वाहन होता है उसमें डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च क्षमता एवं आर्थिक बचत के कारण। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार जो है सीबी देसाई ने किया था। तो जो सीबी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। तो सीबी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है मीथेन। तो स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु मुख्यतः सीएनजी में उपस्थित होता है मीथेन। तो नेक्स्ट, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन डीजल की वाष्प और वायु होता है। तो जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में जो प्रयुक्त ईंधन होता है यह डीजल की वाष्प और वायु होता है। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन एवं एथेनॉल का। तो जो गैसोहॉल है यह मिश्रण है गैसोलीन एवं एथेनॉल का। जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस का। तो जो जीवाश्म ईंधन है यह प्राकृतिक गैस का है। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। तो जो पेट्रोलियम परिष्करण है, पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद एस्फॉल्ट है। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित हुआ गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है तो मीथेन है। तो बायोगैस संयंत्र से निष्कासित हुआ गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है वह मीथेन है। एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होती है किण्वन का। जो किण्वन है यह एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होती है। तो सीटेन संख्या गुणता प्रांचलन के लिए उपयुक्त की जाती है डीजल। तो जो सीटेन संख्या है यह डीजल के गुणता प्रचालन के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो सीएनजी है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो जो सीएनजी है, सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, स्वच्छतम ईंधन है। तो जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है। द्रव सोना कहलाता है। तो जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम द्रव सोना है। एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, तो जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जो टेट्रा एथिल लेड है, टेट्रा एथिल लेड कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। बारूद के मुख्य अवयव हैं। तो जो पोटास गंधक एवं कार्बन है, पोटास गंधक तथा कार्बन यह बारूद के मुख्य अवयव हैं। विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है। तो जो टीएनजी है, टीएनजी ऐसा विस्फोटक है जिसका नाम नोबेल तेल है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल का उपयोग जो है विस्फोटक उत्पादन में किया जाता है। डीजल की गुणात्मक विशेषता मापी जाती है सीटेन संख्या में। तो जो डीजल है, डीजल की गुणात्मक विशेषता मापी जाती है सीटेन संख्या में। विविध मिसलेनियस, तो रेडियोधर्मी क्षय होता है। तो अस्थायी अणुओं का विकिरण के उत्सर्जन के द्वारा स्वतः स्फूर्त क्षय रेडियोधर्मी क्षय होता है। दूध किसका उदाहरण, जो दूध है वह इमल्सन का उदाहरण है। प्राकृतिक रेशम एक घटक है। तो जो नाइट्रोजन है यह नाइट्रोजन
प्राकृतिक रेशम का एक घटक है, हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना। तो जो फ्रेयान है, फ्रेयान प्रशीतक होता है। वाटर गैस हाइड्रोकार्बन तथा वो जो वाटर गैस है, तो जो वाटर गैस है, वाटर गैस हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। रॉकेट ईंधन द्रव हाइड्रोजन होता है। टांका टांका जो टीन एवं लेड होता है। तो जो फ्रेयान है, फ्रेयान प्रशीतक होता है। वाटर गैस हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। रॉकेट ईंधन द्रव हाइड्रोजन होता है। टांका टीन एवं लेड होता है। तो नेक्स्ट घटना एवं यौगिक। तो जो अम्ल वर्षा होता है, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कारण प्रकाश रासायनिक धुंध होता है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। ओजोन परत का क्षरण जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो फिर अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, प्रकाश रासायनिक धुंध जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कारण, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो नेक्स्ट वह पोषक तत्व जो दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। तो जो बोरान है, बोरान जो दलहनी फसलों के गांठ गठन के लिए आवश्यक है। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा जो 2.2 किलोग्राम है। तो वह मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, ऊसर मिट्टी का जो पीएच मान है यह 7 से अधिक है। ऊसर मिट्टी में उगाई जा सकने वाली फसल धान है। तो जो धान है यह ऊसर मिट्टी में उगाई जा सकने वाली फसल है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। तो जो आलू के चिप्स है यह प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। तो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो जो आसवन है, आसवन ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए उपयोग होता है। तो जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 का उपयोग जो है जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए होता है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में। तो जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है यह पुणे में अवस्थित है। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह धरती पर जीवन के लिए हानिकारक एवं लाभदायक दोनों है। नेक्स्ट जो है चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो जिंक फास्फाइड है, फास्फाइड का जो प्रयोग है चूहा विष के रूप में किया जाता है। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण जो वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस की धीमी गति से दहन होता है। तो जो हड्डियां हैं, हड्डियां अंधेरे में चमकती है क्योंकि इसका कारण है वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस की धीमी गति से दहन होता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा एवं गामा किरण। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ है यह अल्फा बीटा एवं गामा किरण उत्सर्जित करता है। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। तो जो पृथ्वी की आयु का मापन जो है यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र। तो जो चट्टानों की उम्र है यह रेडियो डेटिंग प्रक्रिया द्वारा मापा जा सकता है। पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है वायुमंडल की ओजोन परत। तो जो पराबैंगनी विकिरण है इससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है ओजोन, वायुमंडल की ओजोन परत। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। तो जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में होता है। पानी के जो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्लोरीन। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करना। तो जो प्रशीतन एवं खाद्य परिरक्षण में मदद है यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करना है। नेक्स्ट
खाद्य संरक्षण एवं फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड। तो जो बेंजोइक एसिड है यह खाद्य संरक्षण एवं फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल। तो जो मंगल है यह मीथेन के वायुमंडल में उपस्थित है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। तो जो कृत्रिम वर्षा है, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलयन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलयन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। फल पकाने में सहायता करता है जो इथेफॉन है, इथेफॉन फल पकाने में सहायता करता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह पशु चारकोल है। तो जो कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए पशु चारकोल प्रयुक्त किया जाता है। जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती है आसवन द्वारा। तो जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं आसवन द्वारा दूर की जाती है। तांबे एवं लोहे से जो तांबे व लोहे से कठोर है हीरा। तो जो हीरा है यह तांबे एवं लोहे से कठोर है, कोलाइड नहीं है। तो जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। दूध उदाहरण है। तो दूध एक पायस का उदाहरण है। एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों का नकल करता होता है स्मार्ट जेल में। तो एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों का नकल करता है होता है स्मार्ट जेल में। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। तो जो टेप रिकॉर्डर जो है, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है साइक्लोट्रॉन का। तो प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है साइक्लोट्रॉन का। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का। तो जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। तो जो निकेल उत्प्रेरक है इसका जो है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है। तो जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है श्वेत फास्फोरस। तो जो श्वेत फास्फोरस है जब वायु तथा अंधेरे में श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है तो ये दीप्त हो जाता है। भारत में भारी जल बनाया जाता है तांबे में। तो जो भारत है, भारत में भारी जल तांबे में बनाया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कि खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं। तो जो खारा पानी है, खारा पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु प्रयुक्त किया जाता है फ्लोरेसेंट पाउडर। जो अंगुलियों का निशान है उसको बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु प्रयुक्त किया जाता है फ्लोरेसेंट पाउडर का। 22 कैरेट सोने की शुद्धता होती है 92%। तो जो 22 कैरेट सोना होता है उसकी शुद्धता 92% होती है। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है नाइट्रोजन गैस। तो जो नाइट्रोजन गैस है यह हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है राजा तमन्ना। तो जो राजा तमन्ना है यह अणु बम के विकास से संबंधित है। तो जो राजा तमन्ना है, राजा तमन्ना भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है। लाल स्याही बनाई जाती है। तो जो इयोसिन है, इयोसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम है मेथाइल आइसोसाइनेट। तो जो मेथाइल आइसोसाइनेट है यह भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम है। चीन तथा चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है प्राकृतिक कपूर। तो जो प्राकृतिक कपूर है यह चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। सूक्ष्म तत्व नहीं है। तो जो गंधक है, गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक है। तो जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है यह ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था। तो जो मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस का उपयोग जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। तो गोताखोर उपयोग करते हैं। तो जो हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण है, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का उपयोग गोताखोर करते हैं। तो भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। तो जो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव है, जो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव है यह भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। नीला थोथा का प्रयोग होता है एक कवकनाशी के रूप में। तो जो नीला थोथा होता है, नीला थोथा का प्रयोग एक कवकनाशी के रूप में होता है।
फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। तो जो सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने जून 2016 में खाद्य योगज भारत सरकार ने जून 2016 में खाद्य योगज को प्रतिबंधित कर दिया था, पोटेशियम ब्रोमेट को। तो चाइनीज व्हाइट कहलाता है। तो जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को चाइनीज व्हाइट कहते हैं। तो मधुरतम पदार्थ है, तो जो सैकरीन है, सैकरीन मधुरतम पदार्थ है। तो पूर्णतया कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश है सिक्किम। तो जो सिक्किम है यह पूर्णतया कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश है। संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि उसमें जो सीसा की अत्यधिक मात्रा पाया जाता है। तो जो संपूर्ण भारत है उसमें 2 मिनट मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि उसमें सीसा की अत्यधिक मात्रा है। तो नेक्स्ट जो है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना। तो जो फ्रेयान है, फ्रेयान प्रशीतक है, टेट्रा एथिलेड है, एंटीनॉक एवं अपस्फट रोधी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, यह कीटनाशी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है अग्निशामक है। तो फिर सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो त्वचा कैंसर है, त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश है, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल है, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो एसीटोन है, एसीटोन नाखून पालिश अपसारक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो अग्निशामक है, हाइड्रोजन पराक्साइड घाव की मरहम पट्टी है, द्रव अमोनिया प्रशीतक है। फिर सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो सिलिकॉन कार्बाइड है यह कृत्रिम हीरा है, कार्बन तंतु जो है वायुयान में प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण होता है, डाइक्लोरोफ्लोरोमेथेन से जो प्रशीतक होता है। तो जो डाइक्लोरोफ्लोरोमेथेन है यह प्रशीतक में पाया जाता है। तो नेक्स्ट सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड है यह रसायनी है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में तथा भारत जल संयंत्र नांगल में है। तो नेक्स्ट सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो वाशिंग सोडा है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है। कास्टिक सोडा का जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। कास्टिक सोडा का नीला तोता का कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है। तथा हाइपो को जो है सोडियम थायोसल्फेट है, NaHSO4 है, सोडियम थायोसल्फेट। तो नेक्स्ट सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग गठिया का उपचार में किया जाता है। दूधिया मैग्नीशिया का प्रयोग प्रति अम्ल में किया जाता है। तो नेक्स्ट सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जो केवलार है, केवलार का प्रयोग संश्लेषित रेशम किया जाता है। टेक्सार का प्रयोग कैंसर रोधी दवा में किया जाता है। जिंक फास्फाइड का प्रयोग रोडेंट नाशी में किया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज का प्रयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है वह रसायन जिसका उपयोग खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है वह सोडियम बेंजोएट है। तो सोडियम बेंजोएट ऐसा रसायन है जिसका उपयोग जो खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो छिले हुए आलू के पिच को सादे जल में रखने पर वह दृढ़ तथा कड़ा हो जाता है, इसकी कारक प्रक्रिया परासरण है। तो जो छिला हुआ आलू है इसके पिच को सादे जल में रखने पर वह दृढ़ तथा कड़ा हो जाता है, इसकी कारक क्रिया जो परासरण है। तो नेक्स्ट लैनोलीन, जो लैनोलीन है, लैनोलीन एक प्रकार का मोम है जो मरहम बनाने में प्रयुक्त होता है, यह निकाला जाता है ऊन से। तो जो लैनोलीन है यह एक प्रकार का मोम है जो मरहम बनाने में प्रयुक्त होता है, यह ऊन से निकाला जाता है। तो ऊन से लैनोलीन निकाला जाता है। तो नेक्स्ट जो है जीव विज्ञान बायोलॉजी दिया है। तो जिसको जो है जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखाएं उपशाखा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।